ठीक है, तो अब आज मैं आपको पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन बताने वाली हूँ जिसके अंदर था, आपको ये समझ नहीं आ पा रहा था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये इन दोनों में से कोई नहीं है, तो ये ऑब्वियसली हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। लेकिन आपको कैसे पता चले? जो क्वेश्चन था वो था 1/4, 2/5 और 1 डॉट डॉट, इसकी आपको 6 टर्म मालूम करनी थी। तो 6 टर्म इसकी कैसे फाइंड करें जब आपको पता ही नहीं है कि किस प्रोग्रेशन में है, ना इसका डिफरेंस बन रहा था ना रेशो। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है ये। जैसे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हमको पता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ द इन्वर्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब अगर ये इसका इन्वर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इक्वल है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो इसको आप ऐसे सीक्वेंस बना, इसका ऐसे सीक्वेंस बना दिया। अब इसके बाद हम लोग इसका, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आना चाहिए तो इसका डिफरेंस होना चाहिए T2 माइनस T1 के बराबर। तो T2 माइनस T1 5/2 माइनस का 4, ये आएगा -3/2 के इक्वल। तो अब आपने ये चेक कर लिया। अब 1 माइनस 3/2 करेंगे, 1 माइनस 5/2 करेंगे तो भी -3/2 आएगा, या फिर अगर आप 5/2 में माइनस करेंगे 3/2 तो 1 आएगा। तो ये हमें D तो पता चल गया, और ये पता चल गया कि अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ चुकी है। तो अब हम लोग इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर रख के इसकी टर्म निकालेंगे। इसको आपको याद रखना है कि ये A है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आप इसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला, सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें लिख लेती हूँ, हमें क्या क्या गिवन है। T6 निकालना है तो इसका मतलब N जो है वो 6 है। A मैंने आपको बोला था, याद रखिएगा कि 4 है, जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना दी थी। तो ये फॉर्मूला है। ये D जो है -3/2 है, और T6 हमें निकालनी है, 6 टर्म निकालनी है। ये Tn का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर अब हम सब चीज़ें पुट, अब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो 4 + 5 इंटू -3/2, ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -7/2 के इक्वल। अब ये हमें याद रहे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आंसर आया है। उन्होंने हमसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर 6 टर्म फाइंड किए। तो जैसे हमने प्रीवियसली सबका इन्वर्स ले लिया था, तो T6 का भी इसका मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में वो होगा, तो T6 का भी इन्वर्स ही होगा। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को मैंने लिख दिया -2/7। अब ये -2/7 ही हमारा टोटल आंसर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद फिर आपने इसको कन्वर्ट करके दोबारा से सॉल्व कर देना। ये आपका ऐसे आंसर आ जाएगा।